अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। येंगो इन ड्राइव और बाइक के काम के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, बाइक, कार या फिर रक्षा? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि कौन सी चीज आपको ज्यादा फायदा देने वाली है और इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज सबसे बेस्ट है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। अब वीडियो को शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम एक्सपीरियंस वाले बंदों पे आते हैं बाद में, पहले हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि न्यू इस फील्ड के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? आप लोगों को ना यहाँ पे रक्षा लेना चाहिए, ना यहाँ पे कार लेनी चाहिए, भले आपके पास पैसे हों। जब भी आप कोई काम करते हैं तो पहले उस काम को समझना होता है। तो इस काम को समझने के लिए सबसे बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है बाइक। जब आप बाइक पे काम करेंगे, 10 घंटे 12 घंटे डेली आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस काम को करते कैसे हैं, इस काम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पंगे हैं, क्या क्या अच्छाई बुराई, सारी चीजें आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोकेशन का भी, ऐप का भी, कंपनीज का भी, कौन सी कंपनी आपको सूट कर रही है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको मिनिमम 1 महीने का एक्सपीरियंस बाइक का होना चाहिए। उसके बाद आपने फैसला करना है कि अब आपने किस चीज के ऊपर स्विच करना है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई कार के ऊपर तो बहुत ज्यादा पैसा है, हम जो है कोई पुरानी आल्टो, पुरानी कल्टस लेके डाल देंगे तो हमारे पास इतने पैसे आएंगे। बिल बोर्ड पे भी लिखा हुआ होता है ना, लोग देख रहे होते हैं 2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना कमाओ। तो ये ऐसे तो बाइक का भी लिखा हुआ होता है कि भाई 1,10,000, 1,20,000 रुपए महीना कमाओ। तो ये चीजें जो है ना, ये बिल बोर्ड तक अच्छी लगती हैं। बाइक पे 1,20,000 रुपए महीना कमाने निकलोगे ना तो आपकी तशरीफ का फिर पता नहीं क्या बन जाना है। तो ये चीजें वहां अच्छी लगती है। हम आ जाते हैं रियलिटी के ऊपर। भाई अगर आप बाइक चला रहे हो और 12 घंटे आप बाइक को दे रहे हो तो आप यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस निकाल के, सारी चीजें निकाल के 2,000 से 2,500 अपनी बचत निकाल सकते हो आराम सुकून के साथ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पुरानी गाड़ियों के ऊपर, यानी कि आल्टो, कल्टस, जो पुराने मॉडल होते हैं। अगर आप वो यहाँ पे चला रहे हो तो आप अपना सर पकड़ के बैठे रहोगे सारा महीना, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस इतने निकलते हैं। चाहे आप पुरानी गाड़ी लो, उसके ऊपर पैसा लगा दो भरपूर, उसके बाद भी वो मंथली इतना एक्सपेंस आपका निकालेगी, इतने खर्चे निकालेगी ना कि आप तंग आ जाओगे। उस पुरानी कार के ऊपर भी आपको मंथली पता है क्या बचने वाला है? सारे खर्चे वर्चे ओवरऑल निकाल के एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस बड़े लंबे होते हैं, बाइक के हिसाब के नहीं होते। तो इस वजह से आपके सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आपको मंथली 60,000 70,000 रुपए बचने वाला है पुरानी कार के ऊपर। और इतना तो आप यहाँ पे बाइक पर भी कमा लोगे। तो पुरानी गाड़ियों वाले जो हैं उनसे अच्छा है कि आप जो है बाइक चला लो। अब अगर आप न्यू गाड़ी लेते हो, न्यू आल्टो लेते हो या फिर कोई इस किस्म की कोई अच्छी गाड़ी लेते हो न्यू, तो उसके ऊपर आप लोगों के एक्सपेंसेस इतने नहीं आते पुरानी कार के मुकाबले में। आपका अच्छा खासा हिसाब किताब बन जाता है और आप महीने का 1 लाख से लेके 1,20,000, 1,30,000 तक की बचत निकाल सकते हो अगर आप टिक के काम करते हो। और साथ ही आप अपनी गाड़ी को भी सेट रखना होता है और उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, आपके पेट्रोल, मेंटेनेंस वगैरह ये वो। उसके बाद भी आपको महीने के लाख रुपए बच जाते हैं। और अगर हम बात कर लें भाई इस फील्ड के किंग की, तो इस फील्ड का किंग जो है वो है रक्षा। रक्षे वाले यहाँ पे बादशाह है भाई, और वो कमाते हैं सही टाइट पैसा। कार वालों से भी ज्यादा कमा लेते हैं, बाइक वालों से तो ज्यादा ही कमाते हैं। रक्षे के आपको मैं फायदे बताऊं तो भाई रक्षे के फायदे बहुत सारे हैं। रक्षे के एक्सपेंसेस कम है, पहली बात। रक्षे के एक्सपेंसेस कार के मुकाबले में कम निकल कर आते हैं, इतने ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते और रक्षा चल भी जाता है। कार जो है वो आपको टिप टॉप रखनी पड़ती है अगर आप न्यू कार लेते हो। रक्षा आपने न्यू लिया, उसमें थोड़ा बहुत कोई पक्का आ भी गया तो बंदा उसको चला लेता है। रक्षा का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? कि आप ऑनलाइन तो काम कर रहे हो, आपको ऑफलाइन सवारियां बहुत ज्यादा मिलती हैं। आप कहीं पे खड़े हुए हो, ऑनलाइन आपने सवारी छोड़ी, उसके बाद कोई भी आ जाएगा और रक्षे पे चला जाएगा। ऑफलाइन तो जाते हैं इतने लोग, लेडीज खास तौर पे रोडों पे होती है तो वो ऑफलाइन चली जाती हैं, यहाँ वहां बंदों ने जाना होता है तो ऑफलाइन भी आपकी सवारियां बहुत लगती हैं। कार पे तो ऑफलाइन लगने का इतना चांस नहीं होता, महीने में मुश्किल से 2-3 सवारियां कोई ऑफलाइन लग जाएं तो लग जाएं, नहीं तो रक्षे पे तो आपकी डेली ऑफलाइन सवारियां भी पक्की होती हैं। आप टारगेट भी अपना कंप्लीट करते हो, येंगो चला रहे हो तो इन ड्राइव चला रहे हो तो इन ड्राइव भी चला रहे होते हो, साथ में ऑफलाइन काम भी कर रहे होते हो। और ऑनलाइन काम की भी अगर बात करें ना तो कार के जितने पैसे और बाज़ औक़ात कार से भी ज्यादा पैसे रक्षे के आ रहे होते हैं।
तो रक्शे वालों के तो रेट वैसे ही अच्छे होते हैं इन ड्राइव के ऊपर, येंगो के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोग पता है क्या है, वो या तो कार में घुसे हुए हैं या फिर वो बाइक में घुसे हुए हैं। रक्शे में इतने ज्यादा लोग नहीं घुसे हुए। आप रोड पे भी चले जाओ, ऑफलाइन रक्शे वाले जो खड़े हुए होते हैं बहुत कम आपको दिखेगा जो कि येंगो और इन ड्राइव भी साथ चला रहा है, नहीं तो वो ऐसे ही चला रहे होते हैं, ऑफलाइन सवारियां ही चला रहे होते हैं। और आजकल चिंची बंद है तो भाई वो चिंची वाली सवारियां लेके जा रहे होते हैं। इस फील्ड में सबसे ज्यादा जो फायदा है ना, वो फायदा है रक्शे के अंदर। और रक्शे में भी ऐसा नहीं है कि आप बैठ के खाओगे, सुकून से खाओगे, उसमें भी आपको मेहनत करनी है, 12 घंटे आपने काम करना है, तब जाके आप यहाँ पे टायर्ड बचत निकाल सकते हो। 1 लाख रुपए महीने की बचत तो कहीं नहीं गई, 1 लाख से भी ऊपर ही निकालोगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप कार से भी ज्यादा बचत रक्शे में निकालोगे। तो अगर हिम्मत है रक्शा चलाने की तो भाई रक्शा चलाओ, नहीं तो अगर कार लेनी है तो न्यू ऑल्टो कार लेना या इसकी जैसी कोई गाड़ियां लेना। आप पुरानी गाड़ियों की तरफ, पुराने मॉडल्स की तरफ नहीं जाना। पुराने मॉडल से अच्छा है आप बाइक चलाओ, बाइक पे आप उतनी बचत या उससे भी ज्यादा बचत आराम सुकून से निकाल लोगे। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन था। जो लोग भी इसमें काम करना जा रहे हैं, अगर वो कार की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कैसे जाएं, बाइक की तरफ रहना चाहते हैं, रक्शे की तरफ रहना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।